गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डाइजेशन की बात करेंगे। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि एक सेल होती है जो किसी भी बॉडी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, और ये सभी सेल मिलकर टिश्यू बनाती है, और टिश्यू मिलकर ऑर्गन, और ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। तो देखिए, हमने सेल कंप्लीट की थी, और सेल कंप्लीट करने के बाद में मैंने कहा था कि मैं सिस्टम पढ़ाऊंगा। तो देखिए, यहाँ पर टिश्यू, ये टिश्यू और ऑर्गन, इनकी बात अभी तक नहीं हुई है। ऑर्गन मिलकर सिस्टम बनाते हैं, और सिस्टम कौन कौन से होते हैं ये सबसे पहले ये देखते हैं यहाँ पर कि हमारी साइंस में हम जो सिस्टम पढ़ते हैं वो पाचन तंत्र पढ़ते हैं, पाचन तंत्र पढ़ते हैं, श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ते हैं, उत्सर्जन तंत्र पढ़ते हैं, कंकाल तंत्र पढ़ते हैं, जनन तंत्र पढ़ते हैं, अंतःस्रावी तंत्र पढ़ते हैं। तो हम जो सिस्टम है, तो सिस्टम के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये सारे सिस्टम हम मोटे रूप से पढ़ते हैं। और इन्हीं सिस्टम में से जो आज हमारा जो पहला टॉपिक होगा वो रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। हम बात करेंगे पाचन तंत्र की, कि पाचन तंत्र होता क्या है। देखिए, हम जितना भी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद में उस भोजन का क्या होता है, भोजन हम अंदर लेते हैं, हम चबाते हैं, और चबाने के बाद ये भोजन कहाँ जाता है? हमारे पेट में जाता है। और पेट का मतलब है कि हमारे यहाँ पे स्टोमक होता है, उसके अंदर जाता है। वहाँ पर भोजन का क्या क्या होता है, फिर वहाँ से आंतों में जाता है, आंतों में क्या क्या होता है, ये सारी जो प्रोसेस है ये डाइजेशन के अंदर पड़ी जाती है। और हम ये कह सकते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो बड़े अणु होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और लार्ज पार्टिकल्स को जब छोटे अणुओं में बदला जाता है, और छोटे अणुओं में बदलकर उसको बॉडी में यूज़ लेने के योग्य जब किया जाता है, उसी प्रोसेस को डाइजेशन कहते हैं। तो बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की जो प्रोसेस होती है, और उससे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने की जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के द्वारा, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा पाचन तंत्र, डाइजेशन। डाइजेशन की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से बना सकते हैं: शरीर के द्वारा भोजन करने पर बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में तोड़ने का प्रक्रम पाचन कहलाता है। ये एक साधारण से हम इस तरह से बोल सकते हैं इसको, या हम दूसरी परिभाषा इस तरह से बना सकते हैं: जटिल अणुओं का सरल अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। तो जटिल भोजन के जो जटिल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको सिंपल मॉलिक्यूल में जो तोड़ने की जो प्रोसेस है हमारी बॉडी के द्वारा, जो प्रोसेस होती है बॉडी में, और वही प्रोसेस क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। फिर हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में शरीर के
जो अंग काम आते हैं उन अंगों के समूह को पाचन अंग कहते हैं। तो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो पाचन कहलाती है। और इस पाचन की जो प्रक्रिया में जो शरीर के अंग काम में आते हैं उन अंगों को के जो समूह होता है उस समूह को हम क्या बोलते हैं? पाचन अंग कहते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो हमारी बॉडी में कौन कौन सी वो अंग है जो काम में आते हैं? हमारी बॉडी में मुख से लेकर गुदा तक जितने भी ऑर्गन होते हैं ये आपस में कनेक्टेड होते हैं और यही ऑर्गनों का जो ग्रुप है इसे डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो देखिए आगे, तो ये तो यहाँ तक तो डेफिनेशन हो गई इसकी। अब देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से वो अंग हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम यहाँ से आगे जो पढ़ेंगे, हमारा पढ़ने का जो प्रोसेस होगा ये होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो तरह से पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखिए बॉडी के अंदर जो डाइजेशन होता है वो डाइजेशन ऑर्गन नहीं करते हैं, ऑर्गन में कुछ ग्लैंड्स होती है, वो ग्लैंड्स ही हमारे भोजन का पाचन करती है। तो हम डाइजेस्टिव ऑर्गन के साथ साथ में यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड को भी पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें इन डाइजेस्टिव ग्लैंड से ही पाचक रस निकलते हैं, डाइजेस्टिव सिक्रेशन निकलता है। वो सिक्रेशन भोजन के अंदर मिलकर उन्हें कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से इस सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज करता है। तो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं ये देखिए। माउथ, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ मुख, बक्कल कैविटी मुख गुहा, फेरिंग्स, ओइसोफेगस, ओइसोफेगस ग्रास नाल, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। इस तरह से डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं ये। अब बात रही डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर जो हम पढ़ेंगे वो है बक्कल कैविटी ग्लैंड्स, जिसे हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स। बक्कल कैविटी ग्लैंड्स होती है, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है। लार ग्रंथियाँ हिंदी में बोलते हैं इसे, लार ग्रंथियाँ, ये पढ़ेंगे हम इसमें। फिर हम नेक्स्ट है स्टोमक ग्लैंड्स। स्टोमक की ग्लैंड्स पढ़ेंगे जिसके अंदर हम
यहाँ पर कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, कौन से एंजाइम्स होते हैं, क्या सिक्रेशन होता है, ये बात करेंगे हम स्टोमक के अंदर। फिर हम पढ़ेंगे लीवर की बात करेंगे, यकृत की बात करेंगे, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, इसकी बात करेंगे यहाँ पे। फिर अग्नाशय ग्रंथि की बात करेंगे, पैनक्रियाज अग्नाशय, इसकी बात करेंगे। तो इस तरह से ये मुख्य मुख्य ग्रंथियाँ हैं जिनकी बात की जाएगी और क्वेश्चन ज़्यादातर इन्हीं में से पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब देखिए डाइजेशन पढ़ेंगे तो डाइजेशन के लिए समझने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए हमने ये जो डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम में ये पूरे 7 जो हमने ऑर्गन बनाए हैं डाइजेस्ट सिस्टम के, ये डाइजेस्ट सिस्टम इसमें दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पर ये माउथ होता है, माउथ के आगे चलते हैं तो ये बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी के आगे चलते हैं तो यहाँ पर फेरिंग्स होता है, जहाँ पर श्वास नली और ओइसोफेगस दोनों आपस में मिलती है, यानी कि यहाँ पर श्वसन और जो खाना खाते हैं वो क्रॉस करता है यहाँ पे, तो ये यहाँ फेरिंग्स होता है। फिर उसके बाद में ओइसोफेगस होती है, ग्रास नाल होती है, फिर स्टोमक होता है और स्टोमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, फिर उसके लास्ट में रेक्टम होता है। तो इस तरह से ये डायग्राम है, इस डायग्राम को हम समझेंगे और ये डायग्राम को समझते हुए हम पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए अब हम कोई भी, जैसे हम सोचते हैं कि खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद उस भोजन का क्या होगा, तो हम यह देखते हैं कि जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते उसके लिए हम अपने मुंह को खोलते हैं, तो मुंह को खोलने पे हमारा जो माउथ है जो 2 होठों से घिरा हुआ है, इसे हम द्वार कहते हैं, एक दरवाजे की तरह कार्य करता है। यहाँ पर जो लिप्स होते हैं ये दरवाजे की तरह कार्य करता है, भोजन को अंदर लेते हैं, बंद हो जाता है। अगर ये होठ ना हो तो खाना बाहर निकल सकता है, तो ये क्या है, एक दरवाज़ा है। तो यह माउथ है, माउथ में क्या होते हैं, लिप्स होते हैं। फिर अंदर की तरफ बक्कल कैविटी, गुहा है, खोखली गुहा है, जिसके अंदर बक्कल कैविटी में हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है, भोजन को हम चबाते हैं, चबाने के साथ साथ में यहाँ पर लार होती है, लार का सिक्रेशन होता है और लार भोजन में मिलाई जाती है, स्वाद लिया जाता है, स्वाद ग्रहण करने के लिए जीभ होती है। तो इसके अंदर नॉर्मल सी बात है कि चबाने के लिए टीथ है, तो टीथ के बारे में हम स्टडी करेंगे। स्वाद ग्रहण करने के लिए जीभ होती है, टंग होती है, तो टंग के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स है, तो ग्लैंड्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जबड़ा है हमारा, तो 2 प्लेट से बना हुआ है, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा है, तो दोनों जो प्लेट्स है उनके बारे में हम देखेंगे। तो इस तरह से हम बक्कल कैविटी की बात करेंगे। तो बक्कल कैविटी में हमें जो पढ़ने वाले जो टॉपिक है वो क्या है, इम्पोर्टेंट टीथ है, टीथ की स्ट्रक्चर है, टीथ के टाइप हैं, फिर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, तो सलाइवरी ग्लैंड्स कौन कौन सी होती है, कौन सा सिक्रेशन होता है, यहाँ पर भोजन का क्या होता है, किसका किस रूप में चेंज हो सकता है, ये चीज़ हम कंप्लीट करेंगे। ये सब होने के बाद में फेरिंग्स के यहाँ से ओइसोफेगस द्वारा भोजन यहाँ डाल दिया जाता है। तो यहाँ पर भोजन का कुछ नहीं होता, कर्मानुकुंचन गतियों द्वारा भोजन नीचे की तरफ आ जाता है और स्टमक में आकर रुक जाता है और यहाँ पर भोजन 3 से 4 घंटे तक पड़ा रहता है। और यहाँ पर भोजन का क्या होता है, देखिए भोजन यहाँ पर गलता है, क्योंकि हम कोई से भोजन को कैसे भी खा लेते हैं, उसको चबाया नहीं चबाया, लेकिन भोजन को अंदर डाल दिया, तो काम तो किसको करना पड़ेगा, स्टोमक को करना पड़ेगा। स्टोमक क्या करता है, यहाँ पर HCl का सिक्रेशन करता है। तो यहाँ इसकी जो दीवारें हैं, इसकी दीवारें मोटी होती है और इसमें श्लेष्मा का स्तर पाया जाता है, तो इससे HCl का सिक्रेशन होता है और HCl का सिक्रेशन ये भोजन में करेगा और भोजन को गलाता है, भोजन को गलाएगा। और साथ में यहाँ पर कुछ एंजाइम सीक्रेट होते हैं जिसका नाम है पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज। ये एंजाइम भोजन में प्रोटीन जो सम्मिलित होती है उसको ब्रेक डाउन करता है। भोजन में जो दूध होता है, दूध को पेरेकासिनेट में चेंज करके कैसीन में चेंज करेगा, यानी कि दूध को दही में बदलेगा। और कुछ वसा होती है तो वसा को भी ये
चेंज करता है, उसको भी ब्रेक डाउन करता है। इस तरह से यहाँ पर जो काम होगा वो देखेंगे अपन। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जिसमें भोजन का कंप्लीट डाइजेशन होता है, वो डाइजेशन क्यों होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे बड़ी ये होती है, सबसे बड़ा अंग है इसका, जो लगभग 7 मीटर लंबी होती है। तो इसके भी 3 भाग होते हैं, ड्यूडेनियम, जुजोनियम और इलियम। तो ये 3 भाग कौन कौन से होते हैं, कौन से भाग में क्या होता है, ये बात यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। और फिर लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, इसमें भोजन का क्या होता है, भोजन का यहाँ कोई डाइजेशन नहीं होता है, ओनली यहाँ पर भोजन में जो प्रेजेंट वाटर होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, ये ऐसे एक अपेंडिक्स होती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के मिलने वाली जगह है, जो हमारे अवशेषी अंग कहलाता है, क्योंकि हमारे पूर्वजों में ये पहले काम की थी, अभी काम की नहीं है। यहाँ सेलुलोज का पाचन होता था, अभी हम सेलुलोज का पाचन नहीं कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में भोजन जाएगा रेक्टम में, तो रेक्टम की बात होगी। तो दोस्तों ये सारी कंप्लीट बात करेंगे। तो आज इतनी सी, इस वीडियो में इतनी सी बात होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरी इसकी एक एक ऑर्गन की बात करेंगे और कौन से ऑर्गन में कौन सा डाइजेशन होता है, भोजन का क्या होता है, ये सारी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये सारा कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।